नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म का एकादश अध्याय पढ़ेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले तप प्रारंभ किए और पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत और शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान कर लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह का कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तप कर्म से उसे 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। शिव जी के दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या और प्रसन्नता के कारण कृष्ण देह का हृष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया, संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग में तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दुष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से इस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुख मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न है तो मुझे पति दे, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला ने शिव जी बोले, हे मुने कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। और वह शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों के को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, शिव जी का ये अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं ना तो देखी है और ना ही सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इसमें क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। शिव जी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करने से इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूजे इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव को अंतर्ध्यान हो गए और वह वाला झुंड में बिछुड़ी हिरनी के समान चकित खड़ी की खड़ी रह गई।